श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के छुलिया हाले कोसा में श्री शिव महापुराण कथा चल रही है, जो कि आज 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 4 जनवरी से 10 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 2 बजे से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कल 7 दिवसीय कथा थी। 7वें दिन की कथा बाकी है, जो कि कल कथा पंडाल में 8 बजे से कथा होगी, 8 बजे से 11 बजे तक, और आस्था चैनल यूट्यूब पर 2 बजे से 5 बजे तक ही आएगी। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी 2 बिल्कुल नए उपाय और विशेष उपाय और आसान सा उपाय बताए हैं, जो कि आप मात्र शिवलिंग की एक जगह पर हाथ फेर देने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप जो दिल से उस जगह पे हाथ रख के बोल दोगे वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कल एकादशी 10 जनवरी को कल एकादशी है, तो एकादशी के दिन शिव मंदिर में जाकर मात्र 3 बार एक शब्द बोल देने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। तो सारी जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की कथा अगर आप लोग नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले, शिव को पा लेना कठिन नहीं है। शिव मंदिर जाना, पूजन अर्चना करना, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, ये कठिन नहीं है। शिव को समझना कठिन है। शंकर भगवान की भक्ति करना सरल है, पर शिव को पाना आसान नहीं है। शिव को समझना आसान नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर आपसे कोई पूछे दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, तो सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, अच्छी सोच। आपके पास धन दौलत बहुत है, बुद्धि नहीं है तो क्या आप धन दौलत संभाल पाओगे? अच्छी सोच नहीं है तो क्या आपके पास धन दौलत टिकेगी? नहीं। तो आपकी बुद्धि और सोच अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ा दौलत है बुद्धि और सोच। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव जी ने संहार किसका करते हैं? क्या आपने भक्तों का संहार करते हैं? नहीं। जिसके अंदर अभिमान भरा हो, शिव संहार उसका करते हैं। जो शिव जी के पूजन अर्चना में लगा है और उसकी पूजन में, उसकी तपस्या में जो विघ्न डालता है, शिव उसका संहार करते हैं। शिव जी आपसे क्या चाहते हैं, आपसे क्या मांगते हैं? शिव जी कहते हैं, जो तुम्हारा है वो मुझे दो, किसी और का मत दो। मुझे जो तुम्हारा खुद का है, अब तुम्हारा क्या है? जो तुमने कमाया है क्या वो तुम्हारा है? नहीं। धन दौलत, कपड़े, गाड़ी, बंगला, मकान, फूल फल, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। क्या आप जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो वो तुम्हारा है? नहीं। 1 लोटा जल जो आप चढ़ा रहे हो, आप बेलपत्री चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, अक्षत चढ़ा रहे हो, तो कुछ भी आपका नहीं है। अब कहोगे आपका शरीर, तो शरीर भी आपका नहीं है, तो फिर आपका क्या है? शिव पुराण की कथा कहती है कि आपका खुद का है अहंकार, जो आप मुझे अपना अहंकार मुझे दे दो, अपने पास मत रखो, वो अहंकार तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो अपना अहंकार मुझे दे दो, तुम्हारा अपना है अहंकार। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, जितने भी पुराने मंदिर हैं वहाँ सब मंदिर में नंदी के बगल में कई मंदिर में कछुए भी विराजमान हैं। तो अब ये कछुआ क्यों शिव जी के पास विराजमान है? कछुआ को क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हैं कि जिस तरह कछुए को कोई परेशान करता है तो कछुआ अपनी हाथ पैर जो होता है, जो भी सब, वो अपने अंदर समेट लेता है। उसी तरह शंकर भगवान शिक्षा देते हैं कि अगर कोई आपको परेशान करे तो अपने आप को समेट के बैठ जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। जिस तरह गुरुजी बोले, पहले के लोग लोटे में जल पीते थे तो पेट में कोई बीमारी नहीं होती थी। जब से अंग्रेजों का लाया हुआ गिलास में पानी पीना चालू किया, तब बीमारियां घेरने लगी है।
गुरुजी बोले अपना सनातन धर्म मत छोड़ो, अपना सनातन धर्म मत छोड़ो, एक लोटा जल चढ़ाना शिव जी पे मत छोड़ो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलना मत छोड़ो, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। माया जी पत्र लेकर आई, एक लोटे जल, पशुपति व्रत क्या गुणगान करूं मेरे गुरुदेव, सारे नियम व्यर्थ नहीं जाती। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, मेरा रजो धर्म भी नहीं आता था ना। डॉक्टर से दिखाई तो डॉक्टर बोला आपकी रजो धर्म ही नहीं आती है तो आपके बच्चे नहीं हो सकते हैं। सब धन दौलत नहीं पूछते, पर ये बात दुनिया जरूर पूछती है कि आपके कितने संतान हैं। तब मैं पशुपति व्रत की सिहोर गई, झोली पसार के बाबा से औलाद मांगी। कथा पंडाल में हो रही थी, पास में के पंडाल में कथा सुनी, बाबा से विनय की। वहां से आने के बाद 4 महीने बाद गर्भ ठहर गया। 17 साल बाबा मेरी झोली खुशियों से भर दिए हैं। गुरुजी बोले किस्मत लिखा को बदलने वाला धाम कुबरेश्वर धाम है, इसीलिए जो सब जगह से हार गए हो तो आप वहाँ किस्मत बदलने वाला धाम कुबरेश्वर धाम एक बार जरूर पहुँचो। आपका किस्मत में जो लिखा है वो भी महादेव मिटा देते हैं, वो भी किस्मत में लिख देते हैं अच्छा जो होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी बोले मान लो कोई मंदिर आया, कुछ भी लेकर नहीं आया, फूल बेलपत्र जल कुछ भी लेकर नहीं आया, तो क्या शिव जी कहते हैं पार्वती तो कुछ भी नहीं लाया, अपनी कीमती समय लेकर आया है तो मैं उसका भी कल्याण करूंगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की और सोनिया जी पत्र लेकर आई। मैं बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी, मेरे बेटे को 2 साल से फॉर्म भर रहा था, 2-3 नंबर से रह जाता, तब आपकी कथा सुनती, मंदिर जाती, झाड़ू पोछा लगाती, बेटे को भी मंदिर ले जाती। बेटा बोलता क्या मंदिर जाने से झाड़ू पोछा लगाने से नौकरी मिल जाएगी। जमशेदपुर की कथा पंडाल में मैं माँ बेटे दोनों मिलके कथा सुनी। मेरा बेटा बोला क्या कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या नौकरी प्राप्त हो जाती है। अधिक मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रुद्राभिषेक की। आज मेरे बेटे का ज्वाइनिंग हो गया है। मैं सपने में भी कभी नहीं सोची थी कि मेरा बेटा नेवी में कार्यरत है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कमला साहू जी पत्र लेकर आए। पहले कोरोना काल में मेरा छोटा लड़का खत्म हो गया, बड़ा लड़का बहुत एग्जाम दिया, थक गया, फल नहीं मिला। हाले कोसा की पहली कथा पंडाल में सुनी, बाबा से झोली पसार के प्रार्थना किए, बाबा पे जल चढ़ाना चालू की। आज मेरा बेटा को प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिल गई है। एक लोटे जल की महत्वता क्या है मैं क्या बताऊं, तो वो बताना भी कम पड़ जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी बोले अगर आप लोग को शंकर भगवान से कुछ मांगना ही है तो शंकर भगवान से बोलो आप खुद मुझे मिल जाओ महादेव, इससे भी बड़ी बात क्या है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। लेख रानी जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी पूजा कोसी का जन्म 14 अक्टूबर में हुआ था। मेरी बेटी के दिल में 3 mm का छेद था। 2 महीने बाद फिर टेस्ट कराई तो छेद 4 mm का छेद हो गया। ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर ऐसा बोला। मेरा पति बाबा पे जल चढ़ाता, बेटी को आचमन कराते। 6 महीने बाद फिर टेस्ट कराई, डॉक्टर बोला छेद बंद हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। रामेश्वरी जी पत्र लेकर आए। गुरुजी शादी के 15 साल तक इलाज कराई, थक गई पर संतान नहीं हुआ। 14 साल हो गया, जो जहां बताता वहां चली जाती पर निराशा ही मिलता। तब 2022 में हाले कोसा में कथा पंडाल में सुनी, बाबा पे जल चढ़ाती, पशुपति व्रत की, मुझे संतान का सुख प्राप्त हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। आज की जो विशेष जानकारी है, गुरुजी बोले हैं कल 10 जनवरी एकादशी है, तो एकादशी के दिन आप लोग शिव मंदिर तो प्रतिदिन जाते ही होंगे। एकादशी के दिन जब आप शिव मंदिर जाते हो तो शिव जी पे जल चढ़ा के पूजन अर्चना, जो भी जैसे भी पूजन अर्चना जो भी आप करते हैं
करके मात्र 3 बार शिव जी के सामने बैठ के, दक्षिण दिशा की ओर बैठ के, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ के मात्र 3 बार स्वधा 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 बोल दे। अपनी मन की कामना बोलते हुए 3 बार स्वधा 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 बोले। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी आप कामना लेकर के गए हो 3 बार ये मंत्र जरूर बोले, तो आपके 3 महीने में बाबा वो कामना पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरी शादी को 15 साल हो गए, संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब मैं सबको मंदिर जाते देखती तो मैं पूछी, आप लोग कौन सा व्रत करते हो? तब पशुपति व्रत के बारे में बताई। मैं भी पशुपति व्रत की, बाबा पे जल चढ़ाती, सीहोर गई। बाबा की कृपा से मुझे संतान सुख प्राप्त हुआ है। 15 साल बाद हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। आप जब शिवालय कल जाओगे, कल एकादशी, 10 जनवरी को कल एकादशी है, तो कल आप जो अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस जगह पे अपनी हथेली रखते हुए, अपनी मन की कामना बोलते हुए अपनी हथेली वहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी मन की कामना बोलते हुए उस जगह पे कुछ देर के लिए मन शांत करके 2 मिनट के लिए वहाँ अपनी हथेली रख दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के अपने मन की कामना बोल दे तो बाबा जरूर सुनेंगे, आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं।